आज का मेनू है हमारा व्यू मेनू, है ना, लास्ट मेनू है वर्ड का। मैंने टारगेट किया था कि दशहरा से पहले तक कंप्लीट कर लेंगे, मैंने अपना टारगेट पूरा किया, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद दशहरा बाद एक्सेल चालू कर लेंगे, उसमें और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ। उस पर जॉब भी हो सकता है, अगर किसी को अगर नौकरी चाहिए मान के चलो तो एक्सेल बेस्ड पे जॉब कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अभी जो आप लोग वर्ड सीख रहे हो इससे रिलेटेड किस टाइप का जॉब होगा। मान के चलो ऑफिस वर्क रिलेटेड हो, है ना, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी वर्क है एक्सेल वर्ड इसी पे होता है। चलिए ये मैं आ गया व्यू मेनू में और सभी को स्क्रीन दिख रहा है, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखने में, नेटवर्क इश्यू तो नहीं है, नैतिक क्लियर है बिल्कुल। आगे बढ़ूँ, चलिए मैं एक यहाँ पे पैराग्राफ लेता हूँ। यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया मैंने, रैंड फंक्शन का इस्तेमाल किया हूँ और यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया हूँ आपके सामने, ठीक है। फ़ोन साइज बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग को दिख रहा होगा। अब मुझे सबसे पहले किस मेनू का एग्जाम्पल देना है, मुझे देना है रीड मोड का एग्जाम्पल। किसे देना है, रीड मोड। अब यहाँ पे रीड मोड को क्लिक करने के बाद क्या होता है, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अभी आपका जो पेज दिख रहा है ये प्रिंट लेआउट व्यू में दिख रहा है। किस व्यू में दिख रहा है, प्रिंट लेआउट व्यू। अगर आप इसे रीड मोड करोगे तो कैसा दिखेगा, जरा इमेजिन करो आप लोग, कैसा दिखना चाहिए। सर पतला दिखेगा, एक साइड सर ब्लू दिखेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रिंट लेआउट का मतलब होता है कि ये पेज पूरा खुल जाएगा, पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से व्हेन यू क्लिक ऑन रीड मोड, अभी ये क्या है बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हो तो उसका जो व्यू रहता है वो क्या रहता है, प्रिंट लेआउट व्यू। क्या रहता है, प्रिंट लेआउट व्यू। जैसे मैं यहाँ पे रीड मोड पे क्लिक करता हूँ, अब देख सकते हैं कुछ हुआ नहीं हुआ, दिख रहा है आप लोग को। Yes, sir. ये प्रिंट व्यू है, सॉरी प्रिंट व्यू कर रहा हूँ, रीड मोड है ये। इसके पहले क्या था, लेआउट, ये था प्रिंट लेआउट। क्या था, प्रिंट लेआउट। अब ये क्या है, रीड मोड है। रीड मोड करने का मतलब बिल्कुल बुक की तरह, बुक जो आपका खुलता है ना ऐसे खुलता है ना, इधर लेफ्ट पेज हो गया, इधर राइट पेज हो गया, जब आप नेक्स्ट करोगे तो फिर से लेफ्ट राइट नेक्स्ट लेफ्ट राइट नेक्स्ट लेफ्ट राइट, इस तरीके से आपको रीडिंग कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को पढ़ने का ज़्यादातर लैपटॉप से या फिर टैबलेट से, है ना, या मोबाइल से पढ़ने का उनको शौक़ होता है रीडिंग करने का, तो फिर वो रीड मोड ऑन करके पढ़ सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, को बढ़िया से आपको दिखेगा और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो व्यू मेनू आपका सबसे फर्स्ट जो मेनू देता है दैट इज़ रीड मोड देता है, जिससे कि आप डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या खुल रहा है, प्रिंट लेआउट। जो नेक्स्ट मेनू वही है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट पे क्लिक करोगे तो नथिंग विल हैपन। वाई, क्योंकि जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू इसका होता है प्रिंट लेआउट व्यू होता है। क्या होता है, प्रिंट लेआउट व्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट लेआउट पे आपको कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करने वाला है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू होगा वो प्रिंट लेआउट होगा। हाँ, नेक्स्ट मेनू जो है दैट इज़ वेब लेआउट। ये आपको थोड़ा वेब के व्यू में दिखाने वाला है। अभी आपने इससे पहले क्या देखा था, रीड मोड, अब आप क्या देखने वाले हो, वेब लेआउट। अब आप वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे, अब देखिए ये बिल्कुल वेबसाइट की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है, वेबसाइट की तरह, है ना। वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन होता है ना कुछ इस प्रकार से ही दिखता है, बट चूंकि ये इन्फॉर्मेशन हमने डॉक्यूमेंट के रैंड फंक्शन की मदद से लाया है, कुछ पैराग्राफ्स वगैरह को ऐड कर दिया है, तो वेब लेआउट व्यू जो होगा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं वापस प्रिंट लेआउट पे जाना चाहूँगा, तो प्रिंट लेआउट पे क्लिक करूँगा और देखिए वापस ये प्रिंट लेआउट व्यू पे आ गया। प्रिंट लेआउट व्यू कहने का मतलब व्हाट, कि मान के चलो ये डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया और इसे आपको प्रिंट करना है। फाइल में जाइएगा, फाइल में जाने के बाद यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से प्रिंट करने की जरूरत नहीं, चूँकि ये 2019 है, कंट्रोल पी शॉर्टकट सीधा मारो, ये देखो ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स यहाँ से खुल जाएगा, देखिए आ गया प्रिंट, ठीक है। और यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो कि आपको कैसा प्रिंट करना है, ठीक है। पेज, इसकी पेज की साइजेज वगैरह क्या होगा, ये फोर साइज क्या होगा, ये सब सारा मैं बेसिक में पढ़ा भी चुका हूँ। बेसिक वाला अगर आप मेरे वीडियो को देखोगे, रिकॉर्डेड वीडियो को सुनोगे, तो आपको ये सब सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें से अब कोई ऐसा बच्चा है जो सिंसियर है, जो पुराने वीडियोज़ को देखता भी होगा, एक भी नहीं, क्योंकि सब के सब आलसी हो गए हैं।
एक भी ऐसा इस सर, हम ग्रुप में देखते- पर्सन नहीं है जो पुराने वीडियोस को देखते होंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं किसी दिन सरप्राइज टेस्ट ले लूँगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सरप्राइज टेस्ट ले करके ये पता लगाऊंगा कि कौन स्टूडेंट पुराने वीडियो को देखता है और कौन नहीं देखता है, क्योंकि नोट्स कॉपी तो आप लोग देखने से रहे, क्योंकि सभी लोग साहब हो गए हैं ना, कॉपी नोट्स तो देखना आता ही नहीं है ना। मोबाइल फ़ोन ज़्यादा चलाते होंगे तो कोई बात नहीं, मोबाइल से वीडियो देख लो अच्छे से, पढ़ाई वाला चीज़। चलो अब आगे बढ़ता हूँ। ये वेब लेआउट हो गया, दिस इज द वेब लेआउट व्यू एंड दिस इज प्रिंट लेआउट जो नॉर्मल व्यू है, और ये रीड मोड है। तीनों चीज़ आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब मैं आगे Yes, बढ़ता हूँ। आगे बढ़ेंगे तो क्या करना है मुझे, आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको एस्केप से बाहर निकलता हूँ। देखिए आपको मैं एक चीज़ और सिखाना चाहूँगा कि जैसे आप रीड मोड ऑन करते हो ना, तो उस रीड मोड से बाहर आने के लिए आपको कीबोर्ड के अंदर एक एस्केप बटन होता है लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे। जैसे आप एस्केप बटन दबाते हो, आप यहाँ से बाहर आ जाते हो और यहाँ पे किस व्यू में आ जाते हो, सर प्रिंट वहाँ पे लेआउट व्यू। close का भी ऑप्शन रहता है सर। हाँ, क्लोज अगर करोगे तो फिर डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए पूछेगा, बट मैं डॉक्यूमेंट क्लोज करना नहीं चाहता। जैसे अभी आप रीड मोड ओपन करोगे ना, तो दिस इज डॉक्यूमेंट 1 और इसे मैंने अभी तक सेव नहीं किया है। व्हेन यू क्लिक टू क्लोज हेयर, दिस विल आस्क यू वेदर यू वांट टू क्लोज और सेव इट। तो मैं इस तरीके का कोई एक्शन परफॉर्म करवाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसी डॉक्यूमेंट में बहुत सारा काम करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एस्केप बटन दबा करके इस डॉक्यूमेंट को रीड मोड से वापस प्रिंट मोड में ले आता हूँ। अगेन आ गया प्रिंट मोड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट मेनू क्या है, ये सब सारे व्यूज़ का मेनू, दैट इज़ आउटलाइन। आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो आपका यही व्यू मेनू का ओवरऑल काम क्या है, आपके डॉक्यूमेंट को व्यू को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना, दैट्स इट। व्यू मैंने भी देखना ही होता है, डिस्प्ले मैंने भी देखना ही होता है, शो मैंने भी दिखाना होता है। कहने का मतलब ये है कि ये इसका अपनी प्रेजेंटेशन को व्यू कराएगा, आपको अलग अलग तरीके से व्यू कराएगा। यही इसका मेन मोटो है। आपको मैंने कॉमन पॉइंट बता दिया जो आप दिमाग से इसको स्टोर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए देखिए, आउटलाइन पे क्लिक किया। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद देखिए कुछ आपको दिख रहा है, थोड़ा सा व्यू अलग हुआ नहीं हुआ है ना। इसका कैसा व्यू दिख रहा है, पूरा जो मटेरियल्स था, जो डॉक्यूमेंट के अंदर था, वो सारा लेफ्ट साइड में आ गया, और साथ में हर एक पैराग्राफ के बाद जो लाइनिंग थी वो हट गया, और इसके बाद बुलेट्स आ गए। ये जो आपको सर्किल शेप दिख रहा है, दिस इज व्हाट बुलेट्स। और बुलेट्स किस मेनू से आता है अभिनीत, कौन सा ऐसा मेनू है वर्ड में जो बुलेट्स लाने का काम करता है अभिनीत, सर किस मेनू टैब से बुलेट्स मिलेगा। सर होम मेन्यू में सर, जो होम मेन्यू में सर लेफ्ट है ना सर, उसके मैं ऊपर समझ है। गया, बस मैं सिर्फ मेनू ही पूछ रहा था, टैब पूछ रहा था। तो आपका आंसर बस इतना होना चाहिए कि होम टैब या होम मेनू है ना, उसी के अंदर बुलेट्स है। होम के अंदर क्या है, बुलेट्स है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपको क्या दिखाया, आउटलाइन। क्या दिखाया, आउटलाइन। अब इसको वापस क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद वापस मैं चले जाता हूँ व्यू के अंदर, और आउटलाइन के बाद नेक्स्ट मेनू क्या है, ड्राफ्ट है। क्या है, ड्राफ्ट है। जैसे आप ड्राफ्ट पे क्लिक करोगे, आपका व्यू कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। सिर्फ लेआउट व्यू आउटलाइन की व्यू की तरह ही है, अंतर क्या है दोनों में, तो आउटलाइन में आपका बुलेट बन रहा था, ड्राफ्ट में बुलेट्स नहीं बन रहा है, ठीक है। अविराज, शिवम, अंकित, नैतिक, खुशी, अविनीत, दिखा कुछ अंतर दिखा। आउटलाइन में क्या बन रहा था बच्चे, बुलेट्स आ रहे थे। क्या बन रहे थे, बुलेट्स आ रहे थे। लेकिन जब आप यहाँ पे गए, कहाँ पे गए, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। जब आप व्यू मेनू में गए और इसके बाद ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से बनता है। यानी ये आपका ड्राफ्ट व्यू है, इसमें और आउटलाइन व्यू में अंतर क्या दिखा, तो एक में बुलेट आता है और दूसरे में बुलेट नहीं आता है, सर ठीक है। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, नो सर। हाँ जी, सर हाफ दिख रहा है अब ठीक है। सर, आधा दिख रहा है मेरे स्क्रीन पर, इधर से उधर घूम रहा है अब स्क्रीन। बाकी सर, लोग, हाँ खुशी, ठीक है सर, सही दिख रहा है। ठीक हुआ अभिनीत। सर मेरी स्क्रीन में प्रॉब्लम होगा इधर। हाँ वहीं पे होगा, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा बेटा। नेटवर्क है, थोड़ा अप डाउन होता रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी क्या बताया मैंने, ड्राफ्ट बताया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट मेनू क्या है, इमर्सिव रीडर। इमर्सिव रीडर क्या है भाई, क्या ये किस टाइप का व्यू दिखाने वाला है। तो चलिए इमर्सिव रीडर पे क्लिक करते हैं। ये रहा हमारा इमर्सिव रीडर, और जैसे इमर्सिव रीडर को आप क्लिक करते हो तो देखो आपका मटेरियल्स कैसा दिख रहा है। कुछ अलग दिखा या नहीं दिखा, है ना। अब इसकी भी कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हो। जैसे मान के चलिए इसकी विड्थ को बढ़ाना है तो यहाँ पे जाओगे और यहाँ से देखिए नैरो है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, मॉडरेट है, थोड़ा और बड़ा हो गया, वाइड पूरा वाइड हो गया। मतलब हर एक लेटर पे यहाँ पे क्या आ गया, स्पेस आ गया। देखिए हर एक लेटर में क्या आ गया, गैप आ गया। इस गैप को क्या बोलते हैं, इमर्सिव रीडर। क्या बोलते हैं, इमर्सिव व्यू। इमर्सिव रीडर बोल लो, इमर्सिव व्यू बोल लो, दोनों तरीके से सही काम है। ठीक है, वापस चलते हैं हम अपने उस पर और यहाँ से कॉलम की विड्थ को कम करते हैं। ठीक है, देखो कॉलम की विड्थ अलग अलग है, वेरी नैरो है, ठीक है, नैरो है। एक बार इसको क्लोज करता हूँ इमर्सिव रीडर को, फिर से वापस जाता हूँ इमर्सिव रीडर पे। ये रहा इमर्सिव रीडर, गो टू इमर्सिव रीडर एंड दिस इज द कॉलम विड्थ, मॉडरेट, नाइस, वाइड, नाइस, नैरो, वेरी नाइस। ठीक है, इसके साथ साथ आप इसकी पेज की कलरिंग भी कर सकते हैं, भी अलग अलग टाइप का। नन में अभी दिख रहा है, देखो इसके बारे का ये इस टाइप का कलर है और इसके बाद इन्वर्स कलर है। 3 टाइप का कलर है। इन्वर्स कलर में आपका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा और फॉन्ट वाइट हो जाएगा। ठीक है, और शेपिया में आपका क्या होगा, शेपिया थोड़ा सा इस टाइप का कलर है, और नो कलर अगर आप लेते हो, नन लेते हो तो बाय डिफॉल्ट जो पहले था वैसा ही दिखेगा। दिख रहा नहीं दिख रहा, यस। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, रीड अलाउड यहाँ पे भी है जो आपको कल बताया था मैं। रीड अलाउड क्या करेगा, हर एक लाइन को पढ़ेगा, प्रोनाउंसिएशन करेगा, to make your document look professionally। ठीक है, इस तरीके से। तो ये है आपका इमर्सिव रीडर का यूज, जो भी आपने देखा इमर्सिव रीडर। अब इसके बाद नेक्स्ट मेनू क्या, वर्टिकल है, जो कि वर्टिकल अभी दिख रहा है। अभी आपका जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, वर्टिकल, यस या नो। वर्टिकल किसको कहते हैं, खड़ी लाइन को, और हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं, पड़ी लाइन को, है ना। तो यहाँ पे वर्टिकल तो भी आपको दिख रहा है। तो व्हेन यू क्लिक ऑन वर्टिकल देयर वुड बी नो एनी चेंज इन योर डॉक्यूमेंट। लेकिन जैसे ही आप स्लाइड टू स्लाइड पे क्लिक करते हो ना, दिस विल शो लाइक दिस। ये स्लाइड टू स्लाइड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आ गया आपके पास रीड मोड, दिस इज कॉल्ड रीड मोड, दिस इज कॉल्ड प्रिंट लेआउट। और प्रिंट लेआउट में क्या हमारा, स्लाइड टू स्लाइड व्यू। ठीक है, स्लाइड टू स्लाइड व्यू में आपका ऐसा खुलेगा, बट मुझे वापस वर्टिकल करना है तो वर्टिकल आपका जो नॉर्मल होता है फॉर्मेट, नॉर्मल व्यू जो होता है वही व्यू, इसी व्यू को क्या बोलते हैं, वर्टिकल व्यू कहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साइड टू साइड कब करते हैं, जब मान के चलिए बहुत सारा मटेरियल है और हमको एक साथ पढ़ना है और जल्दी से पढ़ना है, तो उसको हम साइड टू साइड व्यू में ओपन कर लेंगे। समझ में आ रहा है, बात नहीं आ रहा है, बताओ जरा। यस सर। हाँ, तब इसको मैं वापस वर्टिकल कर देता हूँ। देखिए वर्टिकल हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेनू क्या है, रूलर। रूलर किसको कहते हैं जी, खुशी? सर रूलर 2 टाइप के होते हैं सर, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अच्छा, तो यहाँ पे रूलर आपको दिख रहा है क्या? नो सर, अभी नहीं दिख रहा है। आप देखो ध्यान से जरा। है सर, है। कहाँ पे है बताओ? इधर से ऊपर भी है और इधर लेफ्ट में भी है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसे ही रूलर बोला जाता है? आप हिंट करो। सर वहाँ पे मार्जिन, उससे सर हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो डमरू शेप में लगा हुआ है सर, वो तो इंडेंट हो गया बेटा, उसको तो इंडेंट बोलते हैं, है ना। रूलर पता है किसको बोलते हैं? पूरा स्केल की तरह जो दिख रहा है ना, लिखा हुआ सेंटीमीटर वगैरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 टोटल, ये रूलर है, ये रूलर है ना। बट ये जो डमरू है ना, दैट इज कॉल्ड इंडेंट। माउस लेके जाना, उस डमरू को क्या बोलते हैं, इंडेंट कहते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट इंडेंट है और ये हमारा राइट इंडेंट है। यानी आप लेफ्ट से चौथाई कितना छोड़ना चाहते हो और राइट से चौथाई कितना छोड़ना चाहते हो, ये आपको इंडेंट बताता है।
बाकी इसी की इधर मार्जिन भी इधर बोल लो, लेफ्ट टॉप राइट मार्जिन है ना, 4 मार्जिन होता है, बट इंडेंट आपका लेफ्ट है। चौथाई तो आप ऐसे छोड़ते हैं, लेफ्ट में छोड़ते हैं, राइट से तो कोई छोड़ता नहीं ज़्यादातर। तो रूलर किसको बोला जाता है, देखिए आपको लेफ्ट में भी रूलर है, ये जो स्केल की तरह दिख रहा है ना, इसी को रूलर बोलते हैं। अब मैं अगर रूलर मेनू पे अनचेक्ड कर दूं, अनक्लिक कर दूं, तो अभी देखो तो कुछ हुआ, रूलर गायब हो गया, नहीं गायब हुआ, दिख रहा है आपको रूलर गायब होता हुआ, बताओ जी। यस सर। रूलर गायब Yes, sir, होता हुआ दिख गया। वापस अगर मैं रूलर पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, रूलर आएगा नहीं आएगा, आ गया। अविनीत, अविराज, अंकित, शिवम, कोई डाउट है? नैतिक नो सर, बताओ, नो सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज बहुत कम आ रही है जी। अविनीत कहाँ गायब हो गए आप? नो सर। आगे बढ़े, यस सर। चलो ध्यान दो। अब रूलर तो पता चल गया भाई, रूलर किसको बोलते हैं। अब देखो ग्रिड लाइन किसको बोला था। सपोज दैट मैं थोड़ा सा इसमें जगह बना रहा हूँ, इस पेज में थोड़ा जगह बना लेता हूँ फर्स्ट पेज में। अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्रिड लाइन किसको बोलते हैं। ये रहा ग्रिड लाइन, ये देखो, दिख रहा है आप लोग ग्रिड लाइन? नहीं दिखा? वापस ग्रिड लाइन पे क्लिक कर दोगे तो हट जाएगा। नेविगेशन पेन तो आपको पहले ही बताया था, नेविगेशन पेन में आप कुछ सर्च कर सकते हो। यहाँ पे सर्च करने के लिए होता है, नेविगेट करेगा आपको, इंटरनेट से वो चीज़ें ले आएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या, जूम, यानी अपने पेज को आप कितने जूम करना चाहते हो, 200%, 100%, 75%। अभी हमारा जो पेज का साइज है 130% है। अगर 100% पे क्लिक करते हो तो ये 100% थोड़ा छोटा हो जाएगा। वापस अगर आप बड़ा करना चाहते हो 200 पे, तो ये 200 देखो थोड़ा बड़ा हो गया ना। तो कहने का मतलब जूम इन जूम आउट क्या करता है, पेज को छोटा बड़ा करने के लिए यूज़ होता है, समझे। अभी 100% पे हैं, अगर हमें 75% लेना होगा तो 75% ले लेंगे, और अगर बढ़ना करना होगा 200% तो 200% ले लेंगे, ठीक है। समझ रहे बात को? नहीं बात समझ रहे? बताओ जरा। 100% दोबारा कर दिया ना। यस सर। अभी देखो यहाँ बगल में 100% क्या कहता है, वो सेम वही काम कर रहा है भाई। कभी कभी काम जो हम लोग करते हैं वो 100% पे करते हैं, ठीक है। कोई पूछना है क्या जी? पूछिए, कुछ पूछ रहे हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? मैं आगे बढ़ूं, कहीं कोई परेशानी? शिवम, नैतिक, खुशी, अंकित, अविराज, अविनीत, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर। आगे बढ़ जाऊं? चलो, अभी मैंने जूम बताया, जूम के बाद 100% बताया। अब देखो यहाँ पे इसी के अंदर, जूम के अंदर ही और भी कई सारे मेनूज हैं, जैसे वन पेज। तो वन पेज तो आपको देखो इस टाइप से दिखेगा। मल्टीपल पेजेस करोगे तो ऐसा दिखेगा, देखो मल्टीपल पेजेस आ गया। मैंने फर्स्ट वाले पेजेस में थोड़ा सा स्पेस बनाया था, मैं स्पेस कम कर देता हूँ। अब देखो ठीक हो गया, ये मल्टीपल पेजेस है। देखो वापस वन पेज, क्लियर है? थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और ये रहा मल्टीपल पेज। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। ओवरऑल व्यू मेनू काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रेजेंटेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। आप देखिए पेज विड्थ क्या कहता है कि भाई आप पेज की विड्थ कितना लेना चाहते हो। अभी हमारा क्या 179% है, और इसकी विड्थ को अगर आपको बढ़ानी हो, घटानी हो, तो आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो। नीचे में देखो राइट बॉटम कॉर्नर पे घटाने बढ़ाने का ऑप्शन है, ठीक है। अब इसके बाद देखो न्यू विंडो आ गया। तो न्यू विंडो क्या करेगा, अभी आपका जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है इसका नाम क्या है, डॉक्यूमेंट 1। क्या नाम है, डॉक्यूमेंट 1। अगर आप न्यू विंडो पे क्लिक करते हो बच्चे तो कोई नया विंडो खुल जाएगा डॉक्यूमेंट 2 के नाम से। देखो खुल गया नहीं खुला, दिस इज डॉक्यूमेंट 2। और इसके पहले हम कहाँ पे थे, डॉक्यूमेंट 1 पे थे। दिस इज आवर डॉक्यूमेंट 1 एंड दिस इज आवर डॉक्यूमेंट 2। कुछ फ़र्क दिख रहा है? यस। तो ये न्यू विंडो क्या किया, एक नया विंडो ले आया। अरेंज ऑल करोगे तो दोनों जो विंडो आपने खोला है ना, इसको अरेंज कर देगा। ये देखो ये फर्स्ट विंडो है हमारा, ये सेकंड विंडो है हमारा। दोनों विंडो साथ में दिख रहा नहीं दिख रहा? ऑन द टॉप दिस इज आवर फर्स्ट विंडो एंड ऑन द बॉटम दिस इज आवर सेकंड विंडो। क्लियर है सभी को? तो ये कैसे आया, अरेंज ऑल से। अरेंज ऑल वापस में क्लिक करता हूँ, न्यू विंडो करता हूँ, वापस देखिए यहाँ से आ गया नया विंडो अरेंज ऑल के केस में,
हटा दिया मैंने वापस, इसे भी हटा देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से, यस। अब मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट क्या करता है, विंडो को 2 भाग में बांट देगा, ऐसे यस सर। स्प्लिट कर देगा। हाँ, रिमूव स्प्लिट करोगे तो स्प्लिट हट जाएगा। ठीक है, स्प्लिट करोगे तो वापस स्प्लिट हो गया, और रिमूव स्प्लिट करोगे तो स्प्लिट हट जाएगा। क्लियर है? यस सर। यही है हमारा व्यू विंडोज। स्विच विंडोज क्या करता है, एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाना है। जैसे मैं 3 डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, अभी मैं डॉक्यूमेंट 1 पे हूँ तो देखो चेक लगा हुआ है, और डॉक्यूमेंट 2 पे जाओगे तो डॉक्यूमेंट 2 पे चले आए, डॉक्यूमेंट 3 पे जाओगे तो यहाँ से डॉक्यूमेंट 3 पे चले जाओ। दिस इज आवर डॉक्यूमेंट 3, 1 ऑफ 3। वापस मुझे 1 पे जाना है तो मैं वहीं से 1 पे चला जाता हूँ, 2 1 3। यस सर। तो ये स्विच विंडो क्या करता है, एक विंडो से दूसरे विंडो में आपको जाने में हेल्प करता है। बाकी इस माइक्रोज वगैरह रिकॉर्ड करने का चीज़ है, वैसा कुछ आप लोग का काम आने वाला नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से व्यू मेनू जो है ना आज फिनिश हो गया, यानी मान के चलो पूरा MS वर्ड का सारे मेनू जो ज़रूरत की चीज़ें थी सारे हमने बता दिया है। अब इसकी प्रैक्टिसेज आपको करनी है। आप लोग प्रैक्टिस कैसे करोगे बच्चे, मैं आपको थोड़ा गाइड करना चाहूँगा कि प्रैक्टिस कैसे करना है। तो आप लोगों के पास, जिनके पास भी अभी लैपटॉप है, फ़िलहाल 2 लोगों के पास लैपटॉप है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोगों के पास लैपटॉप नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मेनू वगैरह की जानकारी हर कोई ले सकता है। मान के चलो विराज और अभिनीत अभी 2 लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, स्क्रीन टच शेड्यूल कर देंगे कि भाई आज आपको होम मेनू अच्छे से बताना है। ठीक है, होम मेनू अच्छे से बताना है। चलो होम मेनू बता दिया। इंसर्ट मेनू आज आपको अच्छे से बताना है, इंसर्ट मेनू कोई और बता दिया। ड्रॉ आपको कोई और बता देगा, डिज़ाइन कोई और बता देगा। 2007 ही है, कोई बात नहीं, वहीं से 2010 है, अगर अभिराज के पास 2010 से बता देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उससे होगा क्या ना कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और कहीं अगर आप लोग फंसते हो तो मेरा सारा वीडियो रिकॉर्डेड रहता है, उस रिकॉर्डेड वीडियो से आप देख सकते हो, और उससे भी अगर समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछ सकते हो। अभी दशहरा तक मान के चलिए, ऐसे तो पाठशाला कल तक खुला हुआ है, परसों से अष्टमी से बंद है, क्योंकि